हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं डे 30 ऑफ आवर 100 डे कोडिंग चैलेंज। सो यस, कैसा लग रहा है आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है ऊपर? इसको हमने पिछली बार बनाया था इस तरीके से कि अंदर जो थे वो स्टार्स थे और बाहर ब्लैंक स्पेस था। बट नाउ वी हैव स्टार्स इन द बाउंड्री और इसके अंदर है आपकी काजू कतली, है ना। सो नाउ हाउ टू मेक दिस कि अंदर होलो हो और बाहर स्टार्स हो। तो ये पैटर्न अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? सो नेस्टेड लूप्स की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जाती है जब आप ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो। एंड यू गेट टू नो द लॉजिक ऑल्सो कि किस तरह से आपके लूप्स आपस में रिलेटेड हैं, कैसे आप लूप्स को कंट्रोल कर सकते हो। सो इट हेल्प्स यू अ लॉट टू बिल्ड अप योर लॉजिक्स ऑफ नेस्टिंग ऑफ लूप्स, राइट। सो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। सो आप देख रहे हो ये काफ़ी बड़ा सा पैटर्न है, राइट। इसको मैं दो पार्ट्स में करूँगी। ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ तक का वो एक पार्ट होगा जैसे हमने पिछली बार किया था। सो दिस विल बी वन पार्ट, ये हाफ पार्ट है। और ये जो नीचे वाला है ये इसका ऑपोजिट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये हाफ पार्ट बनाते हैं और फिर ये नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द लॉजिक फर्स्ट। सो लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी स्टार्ट माई वाइट बोर्ड। एक मिनट, ओके। सो आप उसमें देख रहे हो कि पहले आपके पास कितने स्टार्स हैं? 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टार्स हैं। उसके बाद अगली लाइन में 4 स्टार्स हैं और बीच में आ गए 2 स्पेस। फिर मेरे पास 3 स्टार हैं और आ गए 4 स्पेस। फिर 2 स्टार हैं, 6 स्पेस। फिर एक स्टार है और इधर एक स्टार है और बीच में है 8 स्पेसेस। तो ये मेरा अपर पार्ट है। इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। सो इसको भी मैंने ऐसे कर दिया। सो ये स्टार्स एक तरफ है, ये स्टार्स एक तरफ है, फिर ये स्टार्स और बीच के स्पेसेस हैं। अब ये स्पेसेस जितने इधर हैं उतने ही इधर हैं, जितने इधर हैं उतने ही इधर हैं। यहाँ पे स्टार्स का भी सेम है लेकिन स्टार्स के बीच में स्पेसेस आ रहे हैं। तो एक तो आपको लूप चाहिए 5, 4, 3, 2, 1। सो वी कैन सी कि नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो हर स्टेप पे डिक्रीज हो रहे हैं। तो पहले 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, डिपेंडिंग अपॉन योर नंबर ऑफ रोज। तो पहली चीज़ आप ये सोचेंगे कि जो आपका लूप है वो रिवर्स में कैसे जाए। So I have to take for I in range 5, 0, -1। इससे क्या होगा? 5 से शुरू करेगा, 0 इज़ द एंड लिमिट। तो पहले वो 5 से 4 होगा, फिर 4 से 3 होगा, 3 से 2, 2 से 1। 0 नहीं लेगा क्योंकि जो लास्ट लिमिट होती है उसको हम नहीं लेते। तो ये 5, 4, 3, 2, 1 करके चलेगा। सबसे पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, राइट। अब इसके बाद क्या करना है? मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, 1, 2, 3। ये जो एक पहला पार्ट है इसमें मैं ये शुरू के स्टार्स प्रिंट करूँगी। जो दूसरा पार्ट है उसमें मैं बीच वाले स्पेसेस प्रिंट करूँगी और जो तीसरा पार्ट है उसमें मैं पीछे वाले स्टार्स प्रिंट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया कुछ भी, लेट्स से फॉर एस इन रेंज। अब इसको ध्यान से देखो। पहली बार 5 स्टार्स हैं क्योंकि A5 है, अगली बार 4 स्टार्स हैं क्योंकि A4 है, उससे अगली बार 3 स्टार्स है क्योंकि A3 है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा रेंज A लिख सकती हूँ। सो फॉर एस इन रेंज A, फॉर एस इन रेंज A लिखने से क्या होगा? वो जब A 5 होगा तो ये 5 बार चलेगा। और 5 स्टार्स कैसे प्रिंट करेगा? जब आप यहाँ पर प्रिंट कर दोगे स्टार और सेम लाइन पे प्रिंट करना है, इसलिए ज़रूरी है कि हम लिख दें एंड इज़ ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद यही सेम लूप पीछे भी आएगा, ठीक है। आप एस दोबारा से यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये पैरेलल लूप्स हैं। पैरेलल मतलब एक के बाद एक चलेंगे, एक के अंदर एक नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ और लास्ट में एक खाली प्रिंट हमें देना होता है। अब यहाँ बीच में आपको एक लूप चाहिए जो कि स्पेसेस प्रिंट करेगा। पहली बार कोई भी स्पेस नहीं है, अगली बार 2 है, फिर 4 हैं, फिर 6 हैं, फिर 8 हैं। सो जब आपके पास ये 5 है, अगर मैं यहाँ पे सेम n माइनस ए मतलब 5 माइनस ए ले लूँ तो 5 माइनस 5 कुछ भी नहीं है, कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर आप 2 स्पेसेस लिख सकते हो या फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दे सकते हो। दोनों तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। तो या तो यहाँ पे 2 स्पेसेस दे दो और एंड ब्लैंक दे दो, या यहाँ पर एक स्पेस दो और यहाँ पे लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस ए। तो
तो 5 माइनस 5 पहली बार 0 है, कोई स्पेस नहीं आएगा। अगली बार 5 माइनस 4 1 है, तो 2 स्पेसेस आ जाएंगे। फिर 5 माइनस 3 2 होता है, सो 2 इंटू 2 4 स्पेसेस आ जाएंगे। फिर 6 फिर 8। सो ये कोड होगा आपका इस ऊपर वाले पार्ट को प्रिंट करने के लिए। फिर यही सेम कोड हम नीचे दोबारा से लिख देंगे, बस फ़र्क इतना होगा कि ये लूप 5 से 0 जाने की जगह 1 से 5 जाना चाहिए, तो वो नीचे वाले पार्ट को प्रिंट कर देगा। ये मैं आपको अभी रन करके दिखाती हूँ, पर आप ये देखो, आपको लॉजिक समझ आ गया कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर हमने देखा कि कितने कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं और कितने हमें स्पेसेस प्रिंट करने हैं। सो उसके बेसिस पे हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। सो चलिए इसका करते हैं कोड। सो लेट्स कोड फॉर दिस। बिफोर आई शो यू द कोड फॉर दिस, मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो है ये अमेजिंग अनअकैडमी ऑफर। सो आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। मैं यहाँ पर क्लास 11th और 12th को कंप्यूटर साइंस और आईपी पढ़ाती हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्री लाइव क्लासेस भी लेती हूँ, पेड लाइव क्लासेस भी होती हैं। जो पेड वाली होती हैं उन्हें हम प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और ये ऑफ़र उसी के लिए है जिस पे अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप आज रात 12 बजे तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। 31 अगस्त तक ही ये वैलिड है, और कोड आपको रेफरल कोड में लगाना है AL कोडर्स। ये फ़ी पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स के लिए होती है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है। तो आप बेस्ट इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं ऑल योर सब्जेक्ट्स, चाहे आपके पास साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, कुछ भी हो। आप सारे सब्जेक्ट्स की सिर्फ एक फ़ी पे करेंगे, और उस पर भी आपको डायरेक्ट 20% डिस्काउंट मिलेगा जब आप ये कोड यूज़ करेंगे। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर अपने रिस्पेक्टिव क्लास पे क्लिक कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम अपना कोड पूरा करते हैं। सो कोड पूरा करने के लिए आप पाइथन IDLE या फिर आप पाइचार्म या एनाकोंडा, स्पाइडर, VS कोड जो भी यूज़ कर रहे हो कर सकते हो। यहाँ से हमने अब अपना प्रोग्राम लिखना है। मैंने इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि मुझे आपके आउटपुट की फ़ोटो डालनी थी ना स्क्रीन पे, सो इसलिए ये कोड पहले से लिखा हुआ है, बट मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ अभी। सो यहाँ पर मैंने यूज़र से पूछ लिया हाउ मेनी रोज आर देयर, तो मैंने ये लूप लगाया n से -1 तक। ठीक है, तो अगर n आपका 7 है तो ये पहले 7 होगा, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। ठीक है, तो वो पहली बार a नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट कर रहा है, यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। और मैंने यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कराया है, इसलिए ये 2 इंटू n-a ले लिया। अगर आप यहाँ पर क्या करते, 2 स्पेस लिखते, तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं इतना सा कोड अभी रन करती हूँ, ठीक है, एंड आई एंटर नंबर ऑफ रोज एज 7, सो मेरे पास कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है। पहले 14 स्टार आ गए, फिर आपके पास 6 स्टार्स 2 स्पेसेस, फिर 5 स्टार्स, फिर 4 स्टार्स, फिर 3 स्टार्स, फिर 2 स्टार्स आएंगे, और फिर आखिरी में 1 स्टार आएगा। तो ये सिर्फ अपर पार्ट जो है पिरामिड का उसको प्रिंट कर रहा है। इट इज़ नॉट प्रिंटिंग द लोअर पार्ट, है ना। तो अगर आपको लोअर पार्ट को प्रिंट कराना है तो आपको सेम कोड नीचे लिखना पड़ेगा। बस इसमें चेंज क्या होगा कि ये n से 0 तक जा रहा है, मतलब अगर रोज़ 5 है तो ये 5 4 3 2 1 करके चल रहा है, और ये जो है ये 1 2 3 4 5 करके चलेगा। ठीक है, सो ये पहले 1 होगा तो 8 स्टार प्रिंट करेगा। स्पेसेस कितने आ जाएंगे, 5 - 1 4, मतलब 8 स्पेसेस आ जाएंगे। फिर 2 स्टार्स प्रिंट करेगा, फिर 3, तो स्टार्स बढ़ते जाएंगे और स्पेसेस कम होते जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम फिर से रन करते हैं, एंड दिस टाइम लेट्स से आई एंटर 6। स्पेस आ गया मेरा इनपुट से पहले, इसलिए ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, इनवैलिड वैल्यू फॉर एंड, क्योंकि स्पेस से आप शुरू नहीं कर सकते, आपको सीधे नंबर ही एंटर करना है। सो मैंने 6 एंटर किया, एंड अभी आप देखेंगे कि ये पहले अपर पार्ट प्रिंट करेगा, जब वो लूप ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद लोअर पार्ट शुरू करेगा, जिससे आपके पास रिवर्स में भी वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। एंड दैट्स हाउ वी कैन मेक दिस पैटर्न। सो आप ऐसा खुद कुछ भी ट्राई कर सकते हो जो आपको लगता है। आप कुछ इमेजिन करो पैटर्न और देखो कि कैसे आप लूप्स को आपस में लिंक करके इस चीज़ को प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, सो थिंक ओवर इट। आपको मैं होमवर्क में एक क्वेश्चन देती हूँ अभी, वो आप सोच के देखना, जिसकी वीडियो ऑब्वियसली आपको कल मिल जाएगी, बट यू कैन ट्राई मेकिंग दैट बिफोर हैंड।
और अगर आपने पहले बना लिया तो मतलब आपको लॉजिक्स बहुत ही अच्छे से समझ आ रहे हैं इसके। तो लेट इट कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है। सो ये आपका हो गया है कंप्लीट। सो हाउ मेनी रोज आर देयर, इट इज़ शोइंग दिस पैटर्न जहाँ पे ये बाहर स्टार्स हैं और अंदर हो गया। तो आप ये सेम प्रोग्राम ट्राई करके देखेंगे एंड आपको पता है क्या करना है। आपको इस प्रोग्राम को ट्राई करना है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है कोड का एज वेल एज आउटपुट का और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना है, या फिर आप इसे अपनी गिटहब रिपोजिटरी में सेव कर सकते हैं। एंड जो भी 1 से लेके 100 डेज तक के चैलेंज को पूरा करेगा उसको कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट मिलेगा चैनल की तरफ से। एंड बने रहिए चैनल पे, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, और शेयर करना है बेटा, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। सो शेयर इट टू मैक्सिमम, ताकि चैनल और ये चैलेंज मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और आपको ट्राई करना है कुछ ऐसा, जैसे डायगोनल बनाना है आपको बेसिकली। सो ये क्रॉस बनाना है, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। और अगर फ़ोटो फ्रेम टाइप बनाना चाहते हो तो इसके बीच में भी आप ऐसे पूरा करके भी बना सकते हो, मतलब इस तरह से ऐसे लाइन आ जाए, बीच में स्टार्स आ जाए, यू कैन ट्राई दैट। या पहले सिर्फ आप ऐसे क्रॉस बना के देखो स्टार से, तो ये बन जाता है तो फिर आप ट्राई कर सकते हो कि इधर भी कुछ साइड्स पे भी आ जाए। सो ये ऑब्वियसली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, बट ट्राई दिस बिफोर हैंड, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन के लिंक्स हैं अनअकैडमी के, वो भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ आप यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पे जाकर मुझे क्लिक करके यहाँ पे फॉलो तो कर ही सकते हैं। आज सब्सक्रिप्शन लोगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। कभी भी और अनअकैडमी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन चाहिए हो, चाहे वो नीट हो, जेई हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो, यूपीएससी हो, आपको 10% डिस्काउंट कभी भी मिल सकता है व्हेन यू यूज़ माय कोड, दैट इज़ AL Codex. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.